अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 108 की है और इस वीडियो में हम अरबी को लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। जैसे यहाँ पे स्वाद, हा और फा है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो सुहुफ बनेगा, मतलब न्यूज़पेपर्स। तो इसी तरह से अगर हम इनको मिलाएंगे तो बनेगा बिलाद, मतलब कंट्रीज़ या ममालिक, मतलब ये बलद की जमा है। बलद मतलब कंट्री या मुल्क, बिलाद मतलब कंट्रीज़ या ममालिक। और इसको मिलाने से बनेगा तवाबे, मतलब स्टैम्प्स, ये ताबे की जमा है। और इनको मिलाने से सिबाहा बनेगा, मतलब स्विमिंग। और उसके बाद इनको मिलाने से सित्तून बनेगा, मतलब 60। उसके बाद इसको मिलाने से सफ़र बनेगा, मतलब ट्रैवल। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हरूफ दिए हुए हैं, इन हरूफ को आपको तरतीब में लिखना है और इनसे आपको अल्फाज बनाने हैं। जैसे यहाँ पे जीम या मीम और आइन है, तो इनको ऐसे ही मिलाने से कोई लफ्ज़ तो नहीं बनेगा। तो इनको तरतीब में अगर हम लिखेंगे, जैसे जीम, मीम, या और आइन, तो इससे एक लफ्ज़ बनेगा जमिया करके। जमिया मतलब सब या फिर तमाम। इसी तरीके से यहाँ पे ये रियादा बनेगा, मतलब स्पोर्ट्स। और यहाँ पे तौबे बनेगा, मतलब स्टैम्प। और इनको तरतीब में लिखने से रहलात बनेगा, मतलब ट्रिप्स। और उसके बाद यहाँ पे अर्श बनेगा, मतलब तख़त। और यहाँ पे रबीअ बनेगा, मतलब बहार। तो आप इसको अपनी किताब में लिखें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन कलिमात को मुनासिब पिक्चर्स के नीचे लिखना है। तहता मतलब नीचे। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, इसमें बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। तो स्टैम्प्स को आप तवाबे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तवाबे। उसके बाद न्यूज़पेपर्स को आप सुहुफ कहेंगे। और फिर यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इसको आप ख़त कहेंगे, मतलब हैंड राइटिंग या कैलीग्राफी। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर 70 लिखा हुआ है और 70 को आप सबऊन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्विमिंग हो रही है और स्विमिंग को आप सिबाहा कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। और यहाँ पे चीज़ों को एग्जिबिट करने के लिए रखा हुआ है, मतलब दिखाने के लिए रखा हुआ है, तो एग्जिबिशन को आप मारिद कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है और पायलट को आप तैयार कहते हैं। और फिर यहाँ पे फाइनली मैगजीन्स की पिक्चर है, तो मैगजीन्स को आप मजल्लात कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अलिफ वाले ग्रुप में अल्फाज दिए हुए हैं, उनको बी वाले ग्रुप में जो अल्फाज दिए हुए हैं उनसे आपको मिलाना है और उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है कुतुब, मतलब किताबें, तो इसको आप इस्लामिया से मैच करेंगे तो ये बनेगा कुतुबुन इस्लामिया, मतलब इस्लामी किताबें। तो आप यहाँ पे कुतुबुन इस्लामिया लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कुरा है, मतलब बॉल, और इसको आप अल कदम से मिलाएंगे तो ये बनेगा कुरतुल कदम, मतलब फुटबॉल। उसके बाद मारिद मतलब एग्जीबिशन, और यहाँ पे अल हिवायात, मारिद अल हिवायात मतलब हॉबीज़ वाला एग्जीबिशन, तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद ख़त मतलब कैलीग्राफी या हैंड राइटिंग, और अरबी मतलब ख़त्तुन अरबी, मतलब अरबिक कैलीग्राफी। उसके बाद तदबीर, और इसको हम मंजिली से मैच करेंगे, तदबीरुन मंजिली मतलब होम मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे है जमइया, और इसको अल उलूम से मैच करेंगे, जमइयतुल उलूम मतलब साइंस का क्लब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो कलिमात दिए हुए हैं, इनको तरतीब में यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे अल कुतुबा और अल इस्लामिया है और अक़रा है, तो इसको अगर आप सही तरतीब में लिखेंगे तो हो जाएगा कि अक़रउल कुतुबल इस्लामिया, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। तो इसका माना है कि मैं इस्लामी किताबें पढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अल मुरासला और अहवा है,
तो आप कहेंगे अहवल मुरासला। इसका मतलब है कि मैं ख़तो किताबत या करस्पॉन्डेंस पसंद करता हूँ या एंजॉय करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम तरतीब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाज़ा जनाहु सहाफ़ा, कि ये जर्नलिज्म वाला सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हाज़िही हिय तौबे, कि ये रहे स्टैम्प्स। उसके बाद यहाँ पे अना मुदीरु शरीका, कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। और उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ को चूज़ करके। जैसे यहाँ पे है हाज़ा हुआ जवाज़, तो जवाज़ के साथ अस्सफ़र आता है, जवाज़ सफ़र मतलब पासपोर्ट, तो हम यहाँ पे अस्सफ़र लिखेंगे। हाज़ा हुआ जवाज़ सफ़र, कि ये रहा पासपोर्ट। उसके बाद हाज़ा जनाहु, तो अलमारिद का सेक्शन नहीं आता है, अलमारिद का माना ही होता है एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन के अंदर आपको सेक्शंस आते हैं जनाह, तो अर्रियादा सही रहेगा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाज़ा जनाहु रियादा, कि ये स्पोर्ट्स का सेक्शन है। उसके बाद हल तशरब, कि क्या आप पीते हैं। अरुज कहते हैं चावल को, तो सही लफ्ज़ यहाँ पे होगा शाय, कि हल तशरबु शाय, कि क्या आप चाय पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हाज़ा कसीरुन, तो हुना का सही नहीं रहेगा, हुना का मतलब वहाँ, तो यहाँ पे सही लफ्ज़ रहेगा जिद्दन। हाज़ा कसीरुन जिद्दन, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, जिद्दन मतलब बहुत, कसीर मतलब ज़्यादा। उसके बाद आईना, और यहाँ पे अल-फज्र की बात हो रही है, मतलब नमाज की, तो आप तुसल्ली कहेंगे आईना तुसल्लिल फज्र, कि आप फज्र कहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि इंसख, मतलब बस आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आपको उसको लिख देना है, तो आप अपनी किताब में इसको लिख दें। और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनमें से जो भी लफ्ज़ सही नहीं लिखा गया है उसके ऊपर आपको गलत की निशानी लगानी है, और उसके बाद उस लफ्ज़ को सही तरीके से यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे रियादा, सिबाहा, लुगा और हिवायतुन लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये या और गोलता जो है मिला नहीं है, तो आप उसको मिला के कुछ इस तरह से लिखेंगे हिवायतुन मतलब हॉबी, तो हम इसके ऊपर गलत की निशानी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कबीर, कसलान, कुतुब और कैफा, तो यहाँ पे कुतुब सही से नहीं लिखा गया है क्योंकि काफ और ता मिला नहीं है, तो इसको हम गलत की निशान लगाते हैं और उसको यहाँ पे हम सही तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद अरबी, इल्मिया, उम्रा और उतला, तो यहाँ पे इल्मिया में जो आइन लिखा हुआ है ये वाला आइन लफ्ज़ों के बीच में आता है, तो जो शुरुआत में आता है वो आइन कुछ इस तरह से आता है, तो आप लिखेंगे इल्मिया। उसके बाद कसीर, कदम, क़ितार, क़रिया, तो कसीर का जो काफ है ये स्वाद से नहीं मिला है, तो इसको अगर हम मिला के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है जमऊ, तौबे, तासिया, समिया, तो ये बा और आइन मिला नहीं है, तो इसको मिला के हम लिखेंगे इस तरीके से तौबे मतलब स्टैम्प्स। तो यहाँ पे जो ये गलत अल्फाज हैं तो इनके ऊपर हम गलत की निशानी लगा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये जो अल्फाज दिए हुए हैं उन अल्फाज को पिक्चर्स के मुताबिक आपको यहाँ पे लिखना है ताकि ये जुमले कंप्लीट हो सके। जैसे यहाँ पे है कसीर मतलब छोटा, मतलब कद में छोटा, बाइद मतलब दूर, खलील मतलब थोड़ा, रकीस मतलब सस्ता, बारिद मतलब ठंडा, सगीर मतलब छोटा, मतलब ये उम्र में छोटा है। तो यहाँ पे है कि ला उरीदुल कसीर, ला मतलब नहीं, उरीदू मतलब मैं चाहता हूँ, ला उरीदू मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, अल कसीर मतलब ज़्यादा, ला उरीदुल कसीर मैं ज़्यादा नहीं चाहता, उरीदू, तो यहाँ पे जो सही लफ्ज़ रहेगा वो कलील आएगा, उरीदुल कलील, कि मैं थोड़ा चाहता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मैं थोड़ा चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है हाज़ा सौबन तवील, कि ये लंबा सौब है, उरीदु सौबा, मतलब क्योंकि ये लंबा सौब है मुझे जो है वो छोटा सौब चाहिए, तो छोटे को मतलब कद में मतलब साइज़ में आप कसीर कहते हैं, तो आप यहाँ पे कसीर लिखेंगे। हाज़ा सौबन तवील उरीदु सौबल कसीर, मतलब ये लंबा सौब है मुझे छोटा सौब चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है हाज़ा कबीर, कि ये बड़ा है,
मतलब पिक्चर में जो है एक शख्स है जो उम्र में बड़ा है। हाजा कबीर मतलब ये बड़ा है। वह हाजा और ये, तो कबीर का जो ऑपोजिट होता है वो सगीर होता है, तो आप यहाँ पे सगीर लिखेंगे। हाजा कबीर ये बड़ा है, वह हाजा सगीर ये छोटा है। उसके बाद यहाँ पे है अशायु हार मतलब चाय गर्म है। वलमाऊ और पानी, तो गर्म का ऑपोजिट जो होता है वो बारिद मतलब ठंडा है, तो आप यहाँ पे बारिद लिखेंगे। अशायु हार वलमाऊ बारिद, कि चाय गर्म है और पानी ठंडा है। उसके बाद यहाँ पे हाजा गालिन, कि ये महंगा है। वो हाजा और ये, तो गालिन का जो ऑपोजिट है वो रकीस है, तो आप यहाँ पे रकीस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अस्सरीरुल कबीरु करीब। अस्सरीरुल कबीर मतलब बड़ा पलंग मतलब बड़ा बेड, करीब मतलब नज़दीक है। और सगीरु और छोटा, मतलब यहाँ पे पलंग के बारे में बात हो रही है, अस्सरीर के बारे में। और सगीरु और छोटा, तो करीब मतलब नज़दीक का जो ऑपोजिट वर्ड है वो बाईद है मतलब दूर, तो आप यहाँ पे बाईद लिखेंगे। और सगीरु बाईद और छोटा दूर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पे जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें जो भी सेंटेंस एग्जैक्टली सेम है उसके बगल में आपको सही की अलामत लगानी है और उसको यहाँ पे एक बार लिखना है। ये एक्सरसाइज इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको लफ्ज़ों को पहचानना आ जाए। जैसे यहाँ पे है हाज़ा जनाहुस सहाफ़ा, कि ये जर्नलिज्म का सेक्शन है। और अगर आप देखें यहाँ पे है वहाज़ा जनाहुल सहाफ़ा, मतलब ये सेम नहीं है। वहाज़ा जनाहुस सहाफ़ा ये भी सेम नहीं है क्योंकि वाह एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और यहाँ पे हाज़ा जनाहुस सहाफ़ा है, मतलब ये सेम है, तो यहाँ पे आप सही की अलामत लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हाज़ल जनाहुल सहाफ़ा, तो ये भी सेम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें कहीं पे वाव एक्स्ट्रा है और कहीं पे ली एक्स्ट्रा है और कहीं पे अल एक्स्ट्रा है, तो आपको ये वाला सेंटेंस यहाँ पे मिल गया, तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है कम साअतन तक़रऊ फ़िल यौम, कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कम साअतन तक़रऊल यौम, फ़िल यौम नहीं है, यहाँ पे फ़ी मिसिंग है। कम साअतन यक़रऊ फ़िल यौम, यहाँ पे तक़रा नहीं है, यक़रा है, मतलब यक़रा मतलब वो पढ़ता है। इसके बाद यहाँ पे है कम साअतन नक़रऊ फ़िल यौम, यहाँ पे नक़रा है, तक़रा नहीं है, नक़रा माने हम पढ़ते हैं। कम साअतन तक़रऊ फ़िल यौम ये वाला सही है, तो इसी को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है अख्तारु जमइयतल हासूब, कि मैं कंप्यूटर वाला क्लब चूज़ करता हूँ या चूज़ करूँगा। और यहाँ पे अख्तारु है, सही है। जमइयता ये भी सही है। अल हासिबी है, ये गलत है। यहाँ पे अख्तारु जामियता है जो कि गलत है। जमइया और जामियता दो अलग लफ्ज़ हैं। उसके बाद अख्तारु जमइयतल हासूब ये सेम है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। और यहाँ पे है अख्तारु जमइयतिल हासूब, जमइयती है ना कि जमइयता, तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को पढ़ना है और जिस भी सेक्शन में जो चीज़ होती है आपको वो चीज़ इन अल्फाजों में से चूज़ करके यहाँ पे लिखनी है। मतलब यहाँ पे है जनाहुल खत्ती, जनाह मतलब सेक्शन, अल खत मतलब कैलीग्राफी। जनाहुल खत मतलब कैलीग्राफी वाला सेक्शन, फी ही मतलब उसमें, मतलब कैलीग्राफी वाले सेक्शन में आपको आयात मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आयातुन। जनाहुल खत्ती फी ही आयात, की कैलीग्राफी वाले सेक्शन में आयात है। इसी तरीके से जनाहु जमे तवाबी फी ही, मतलब जो स्टैम्प कलेक्शन वाला सेक्शन है उसमें तवाबे मिलेंगे, मतलब स्टैम्प्स। उसके बाद जनाहु तदबीर मंजिली फी ही, होम मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आपको ताम मिलेगा, मतलब खाना। उसके बाद जनाहु सहाफती फी ही सुहुफ, मतलब जो जर्नलिज्म वाला सेक्शन है उसमें आपको न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। जनाहुर रियादती फी ही, मतलब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अस्सिबाहा मतलब स्विमिंग। मतलब कैलीग्राफी वाले सेक्शन में आयात है, स्टैम्प्स वाले सेक्शन में स्टैम्प्स हैं, होम मैनेजमेंट वाले सेक्शन में खाना है, जर्नलिज्म वाले सेक्शन में न्यूज़पेपर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में स्विमिंग है।
तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में जितने भी हमने लेसन्स किए हुए हैं उनके ऊपर हम खुद को टेस्ट करेंगे। तो छोटी वीडियो होने वाली है पर बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।